किसानों और सरकार के बीच थोड़ी देर में 9वें राउंड की बातचीत होनी है और किसान विज्ञान भवन पहुंचने वाले हैं। और इसी बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान आया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आज की बातचीत में कोई नतीजा निकल आएगा। ये कानून किसानों के पक्ष में है। किसानों को यह बात समझनी चाहिए कि विपक्ष कानून पर सबको गुमराह कर रहा है। ये जो वार्ता है, हम तो यही चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वार्ता हो और उसका एक समाधान हो। और लगातार ये 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और ये 10वें दौर की वार्ता है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है। तो जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके सामने किसान अपनी बात को रखे ताकि एक इस समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि ये बिल है, ये वास्तव में किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले और किसान के हित के बिल हैं और जो कानून बने हैं। और आज देश के अंदर ऐसे कई किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं तो इन किसान यूनियन के नेताओं से यही कहूँगा कि आप उन किसानों की बात को समझें, उनकी भावना को समझें और इस गतिरोध को दूर करें। और जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, तो कौन सा अपने यहाँ पर न्याय हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम सबको मानना है और निश्चित रूप से हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। तो आज की वार्ता के अंदर मैं सोचता हूं कि किसान इस बात को अवश्य समझेंगे और निश्चित रूप से इस जो गतिरोध है वो बातचीत से ही हल होगा और बातचीत के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। ऐसा है कि किसान यूनियन के नेता अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो किसके ऊपर विश्वास करेंगे। हमारे मंत्री जी ने लगातार 9 दौर की वार्ता कर दी। हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी से भी उनकी लगातार वो संपर्क में है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आश्वासन दे दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने कि निश्चित रूप से अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से इसके ऊपर रोक लगा दी है। तो इसके बाद में मैं तो ये सोचता हूँ कि ये उनकी हठधर्मिता है और ये जिद है और इस जिद को छोड़े। क्योंकि अब देश का किसान है वो भी इस बात को समझ चुका है और अन्य जो किसान हैं वो जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उनको भी अब लगने लगा कि वास्तव में ये जो किसान यूनियन के नेता है वो अब इस निर्णय को बदले और निश्चित रूप से इसका अच्छा मैसेज जाएगा कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो सबको मानना चाहिए। ये जो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त है। इसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देखता है और इस अवसर पर अगर इस कार्यक्रम में कोई खलल डालने का अगर प्रयास करता है तो इसका मैसेज पूरे विश्व के अंदर गलत जाएगा। जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की प्रतिष्ठा आज बढ़ी है और जो आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। और इस बीच के अंदर अगर इस तरह से कोई अगर जानबूझकर या इस तरह से करते हैं तो मैं सोचता हूं कि देश की प्रतिष्ठा के अंदर और देश के मान सम्मान में कहीं न कहीं विश्व स्तर पर इसका असर पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि किसान यूनियन के नेताओं को इस निर्णय को बदलना चाहिए और विरोध करने के अन्य और भी कई कारण है वो कर सकते हैं और शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा है। तो और उसके लिए हम तो यही कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस कानून के ऊपर स्टे लगा दिया है तो इसके बाद में अब वापस अपने घरों को लौटे और जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद में जो भी उसके ऊपर आगे अपन सबको अमल करना है। और अयोध्या में भव्य